अब आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे इस तरीके से बैठे हुए हैं, एक जो सपेरा होता है और ये ऑयल, ये बास्केट है, देख रहे हो, इससे सांप निकल रहा है, बट ये क्या, ये तेल है ना, ये तेल निकल रहा है। जो लिखा हुआ है वो है एक चतुर आदमी और एक चिढ़ने वाला आदमी। ये सपेरों का देश है, ये सांपों का देश है ना, एलिफेंट्स, पॉवर्टी, ठीक है, और ये मिस्टिसिज्म, बैकवर्डनेस, ये सब। इंडिया बेसिकली इज द वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत का समाज जो है दुनिया के सबसे बेईमान समाजों में से गिना जाता है, जहां पे ईमानदारी नाम की चीज बची नहीं है। हम सबसे करप्ट हैं, हम सबसे बेईमान हैं, हम सबसे ज्यादा असंस्कारी हैं, हम सबसे ज्यादा क्या है ना कि धूर्त है, एक तरह से कहा जाए। बवाल मचा हुआ है साहब, बवाल मचा हुआ है। अब साहब इसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया। अब इस पे इंटरनेट पे बवाल मच गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भारत का मीडिया अब तो बिकने लायक भी नहीं रहा साहब। अब मोदी जी भाग रहे हैं, अब बदनामी तो हो गई ना, अब क्या किया जाएगा। अब पाकिस्तान के मीडिया में सुबह शाम में चल रहा है, और सोचिए अगर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के साथ ये हुआ होता तो भारत में भी यही चलता। ईरान हो गया, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो इस्लामिक देश है वो भारतीयों को बहुत अपनाते हैं, बट यूरोपियंस वो अपने आप को ऊपर ही समझते हैं। ये बात सच। दोस्तों नॉर्वे के अंदर मोदी जी के ऊपर जो कार्टून क्या आ गया, बवाल मच गया साहब। इंडिया को बता दिया स्नेक चार्मर्स का कंट्री है, और मोदी जी वहां पे एक सपेरा बन के उनको बिठा दिया, और सामने से सांप की जगह पेट्रोल पंप का जो पाइप होता है वो दिखा दिया। बवाल मचा हुआ है साहब, बवाल मचा हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने पत्रकारों के जवाब तो देना मुनासिब समझा ही नहीं, और देते भी नहीं है। एक किस्म से कहा जाए तो मीडिया की और प्रेस की वो इंसल्ट तो करते ही हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मोदी जी के ऊपर, जो उन्होंने प्रेस में उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो साहब यहाँ पर अब एक उनके ऊपर कार्टून आया हुआ है साहब, कार्टून भी दिखाना जरूरी है आपके सामने। ये एक कार्टून है साहब, ये जहां मोदी जी को एक स्नेक चार्मर यानी कि एक सपेरा बन के दिखाया गया है, और उसके सामने सांप की जगह एक पेट्रोल पंप का पाइप दिखाया हुआ है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि ये तो नॉर्वे की लैंग्वेज में है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो है एक चतुर आदमी और एक चिढ़ने वाला आदमी। एक चतुर आदमी और एक बहुत चिढ़ने वाला आदमी, यानी कि जो इरिटेट करने वाला आदमी होता है, ये वो है। अब साहब इसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया, और उसके बाद भारत के हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के कई जो क्लर्क उनके साथ जाते हैं ना, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क जो जाते हैं सारे, अपने आप को नाम के लिए तो आईएफएस ऑफिसर बोलते हैं वो, लेकिन उनकी हस्ती क्लर्क से अच्छी नहीं है, मैं आपको बताऊं। उनकी बुद्धि भी क्लर्क जैसी है, और वो इस एरोगेंट प्राइम मिनिस्टर को वहां बचाने में लगे रहते हैं, और वहां कहते हैं तुम हमें कहते हो कि जवाब नहीं देते, तुम एजेंडा लेके आ रहे हो, तुम क्या जानो, तुम्हारी सिविलाइजेशन क्या है। हमें दूसरों का मजाक बनाने में मजा आता है। आप क्या कर रहे हो, आप नॉर्वे का मजाक बना रहे हो कि आपकी सिविलाइजेशन क्या हमारे सामने, हमारा तो इतना महान सिविलाइजेशन है, और 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को आप बता रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। आप हमसे सवाल पूछोगे, आपको कौन हक बनता है कि आप हमसे सवाल पूछो। इस किस्म के बेवकूफ हमारे क्लर्क भर्ती किए जाते हैं, और उनको नॉर्वे लेकर गए ताकि वो इस किस्म के जवाब दे सके। मुझे तो समझ नहीं आता, इनकी बुद्धि पे तरस आता है कि इनको सरकार में भर्ती किसने किया है। इनका ना दिमाग चलता है, और इनकी जो कमिटमेंट भी है ना, जो लॉयल्टी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति नहीं है, वो मोदी के प्रति है। दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एन एरोगेंट प्राइम मिनिस्टर हु रिफ्यूजेस टू गिव आंसर्स टू इवन वन प्रेस पर्सन। और बेचारी हेली लिंग, उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट और एफबी का अकाउंट तक बंद करवा दिया गया। अब देखिए ये क्या कहते हैं ना कि इंडिया बेसिकली इज द वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत का समाज जो है दुनिया के सबसे बेईमान समाजों में से गिना जाता है, जहां पे ईमानदारी नाम की चीज बची नहीं है। जो बची है थोड़ी बहुत ही है। 157 नंबर पे आते हैं दुनिया में हम करप्शन के अंदर और बाकी बेईमानी के अंदर, और नॉर्वे नंबर 1 पे आता है साहब। तो हम उनको पाठ पढ़ा रहे हैं कि सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। हम दुनिया के सबसे ईमानदार देश को बता रहे हैं, हमारे ये विदेश मंत्रालय के क्लर्क जो है ना, एलडीसी, वो उनको बता रहे हैं कि तुम्हारी सिविलाइजेशन क्या है, तुम्हें क्या अकल है, तुम्हें क्या सभ्याचार आता है, तुम्हें सिविक सेंस है क्या, तुम हमें सिखाने चले हो। हम यानी कि कहने का मतलब है कि हम सबसे करप्ट हैं, हम सबसे बेईमान हैं, हम सबसे ज्यादा असंस्कारी हैं, हम सबसे ज्यादा क्या है ना कि धूर्त है, एक तरह से कहा जाए तो। बेईमानी करते हैं हम हर जगह पे। हम बिना रिश्वत के काम नहीं करते कहीं इंडिया में। हम सड़क पे चलते हैं, अपने बाप की सड़क समझते हैं, जहां से मर्जी क्रॉस कर लो, जहां मर्जी थूक लो। ये हमारा सिविक सेंस है। हम बात बात पे गालियां देते हैं, इसे वो अपना सिविलाइजेशनल बता रहे हैं कि देखो ये हमें सिखाएंगे। भैया क्यों नहीं सिखा सकते? अल्टीमेटली आप बताओ ना, क्यों नहीं सिखा सकते? आपको अपनी महानता का इतना अंदाजा है तो जवाब दो लोगों के। फिर आप जवाब देने में डरते क्यों हो? 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशनल का आदमी, भारत का प्रधानमंत्री, जवाब देने में डरता है? कोई प्रश्न पूछ ले, बिना टेलीप्रिंटर के काम नहीं कर सकता।
और बड़े बड़े टेलीप्रिंटर लगा के सामने पढ़ रहे हैं आदमी, क्यों गलती ना हो जाए मेरे से, एक एक शब्द में बोल रहा हूँ। और भारत का मीडिया, मैं तो क्या कहूँ साहब, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भारत का मीडिया अब तो बिकने लायक भी नहीं रहा साहब। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में अपना तन बेचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मा बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी आत्मा बेच के बैठे हुए हैं। इन्हें प्रधानमंत्री से ज्यादा समझदार कुशल बंदा कोई नजर नहीं आता। उनको लगता है कि दुनिया में ब्रह्मांड का स्वामी पैदा हुआ है, बाकी सारे बेवकूफ हैं। लेकिन नॉर्वे के इस अखबार ने आखिरकार जवाब दिया इसका, ये फोटो छापकर, ये कार्टून छापकर बता दिया कि भैया तुम्हारी हस्ती सिर्फ 5000 साल पुराने जो सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो तुम, या कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो, वो यही है कि तुम सपेरों का देश थे और इसके अलावा कुछ नहीं थे। तुम हमें मत बताओ कि तुम क्या थे। अब ये कई लोगों को चिढ़ हुई, ये नस्लवाद है, ये तो आप हमारे बता रहे हैं कि हम कौन हैं, हाँ आप नस्लीय टिप्पणी कर रहे हो, रेसिस्ट टिप्पणी कर रहे हो। अब चिढ़ तो होगी साहब, इनको क्या किया जाए अल्टीमेटली, लेकिन उनका हक बनता है, वो तो इस किस्म की टिप्पणियां करेंगे, वो तो आजाद मुल्क है और वहां पे प्रेस पे कोई बंदिश नहीं है। बंदिश तो हमारे यहाँ है, जहां बंदिश लगा के रखी हुई है, क्या कहा जाए। अब मोदी जी भाग रहे हैं, अब बदनामी तो हो गई ना, अब क्या किया जाएगा। मोदी जी के कई कार्टून ऐसे हैं जो चिपक गए उनके साथ में, जैसे टाइम का जो था डिस्ट्रॉयर इन चीफ चिपक गया उनके साथ में, आज तक चिपका हुआ है। और कई और भी कार्टून आए, वो भी चिपके हुए हैं। अब ये भी कार्टून चिपक गया कि एक क्लेवर और एक इरिटेटिंग मैन, यही होता है साहब। देखो भाई, ये तो नहीं सहेंगे, चाहे जो भी हो, ये रेसिस्ट कार्टून है। अब हमने बताया था जर्नलिस्ट को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी इससे पहले लेक्चर में, और ये आप देखिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये कॉलोनियल माइंडसेट से वैसे बाहर निकले नहीं हैं। आप कह सकते हैं कुछ लोग सिंबॉलिक है, मैं इसको नहीं मानता सिंबॉलिक। आपको इस तरीके के कार्टून्स नहीं छापने चाहिए जब हमारे प्रधानमंत्री को स्टेट ऑनर मिला है, ठीक है। देखिए, एक बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था, इसलिए पहले मैंने, सर ये प्रेस ब्रीफिंग थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आई नो, ये प्रेस ब्रीफिंग थी। सारे प्रोटोकॉल तोड़ के सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को जवाब देने चाहिए थे। अगर वो प्रेस ब्रीफिंग थी तो वो ये कह सकते थे कि हम देंगे, बाद में जवाब देंगे, आप चिंता मत करिए। बट जवाब देना बनता है कि देखिए, इस तरीके का कार्टून जो है वो नॉर्वे के न्यूज़पेपर ने छापा है। अब देखिए, ये क्यों प्रॉब्लमैटिक है और ये इतना बड़ा एकदम से क्यों बन गया, क्योंकि भाई ये जो स्नेक चार्मर है ना, ये इंडिया को इस तरीके से दर्शाया जाता है। हम अभी इसकी थोड़ी देर में बात करते हैं। एक इनका न्यूज़पेपर जो नॉर्वे में डेली पढ़ा जाता है, प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 है, हम मानते हैं, ये बात बिल्कुल सही है और इस बात पे सल्यूट भी है आपको। लेकिन जो आफ्टनपोस्टन है, इनका जो पेपर है, भैया देखो, टी साइलेंट, एस साइलेंट, अजीबो गरीब नाम होते हैं नॉर्डिक देशों के, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो मुझे माफ़ कर देना। सो नरेंद्र मोदी को, हमारे प्रधानमंत्री को, एक स्नेक चार्मर की तरह दिखाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे इस तरीके से बैठे हुए हैं, एक जो सपेरा होता है, और ये ऑयल, ये बास्केट है, देख रहे हो, इससे सांप निकल रहा है, बट ये क्या, ये तेल है ना, ये तेल निकल रहा है। ओके, मतलब पेट्रोल और डीजल और क्रूड जो रोक नहीं पाए हैं वो निकल रहा है। अब ये जो न्यूज़पेपर है, इसने बहुत अच्छे से स्टडी किया है कि भारत में समय क्या चल रहा है। तो ये स्नेक चार्मर्स क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप है, बैकवर्डनेस, कि देखो देखो भारतीय तो ये सपेरों का देश है, ये सांपों का देश है ना, एलिफेंट्स, पॉवर्टी, ठीक है, और ये मिस्टिसिज्म, बैकवर्डनेस, ये सब कॉलोनियल पावर्स दिखाते हैं, अक्सर अपने मीडिया में छापते हैं ये। सो क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल नहीं था, ठीक है, इट वॉज वेरी डीप। भाई देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स, आप ठीक है, आप ये करो क्रिटिसाइज, कोई नहीं कर रहा है, आप बोलो, हमने भी बोला जब ये हुआ, ये जर्नलिज्म वाली कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन इस तरीके का कार्टून क्या दिखाता है। आप पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करो, किसी ने नहीं बोला, डिसीजंस, करप्शन को क्रिटिसाइज़ करो, लेकिन इस तरीके की चीज़ें, सो सिंबॉलिक है ये बिल, बेसिकली सिंबॉलिज्म है। अब इस पर इंटरनेट पे बवाल मच गया। यही अब पाकिस्तान के मीडिया में सुबह शाम में चल रहा है। और सोचिए, अगर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के साथ ये हुआ होता तो भारत में भी यही चलता कि नहीं। तो सोच लीजिए कि पूरी दुनिया ये कैसे इसको प्रेजेंट कर रही होगी। मैनिपुलेशन, परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स ये दिखा रहा है कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरीके से परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स की जा रही है, कंट्रोलिंग नैरेटिव को कंट्रोल किया जा रहा है। भाई देखो, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, 3 रुपये बढ़े हैं, मुझे पता है। पेट्रोल के दाम हो सकता है और भी बढ़ जाए आगे जाके, बट पूरी दुनिया की बैंड बजी हुई है ऑयल की वजह से, तेल की वजह से, ये बात भी सच है। और रुपया टूटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत को ना अब अपने आप को समझना, रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर पीएम मोदी अभी रिफॉर्म नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला।
दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। सो पेट्रोल पाइप एक स्नेक की तरह, एक सांप की तरह बाहर आ रहा है, जो एनर्जी इश्यूज़ को दिखाता है, फ्यूल पॉलिटिक्स, ऑयल प्राइसेस को दिखाता है। और मोदी की देखिए इंटरनेशनल इमेज, नरेंद्र मोदी दुनिया के इस समय सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे पॉपुलर लीडर यही है, ठीक है। तो मोदी जी को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो न्यूज़ बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो एक स्ट्रॉन्ग शोमैन, तो दिखाया है कि नॉर्वे, देखिए भाई हम भी कुछ कम नहीं हैं, हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, हमारे मीडिया के। और भाई देखिए मीडिया से पंगा आप ले नहीं सकते, मीडिया बखिया उधेड़ देता है, जब तक आपके साथ है, लेकिन जिस दिन आपके खिलाफ हुआ, मीडिया नैरेटिव इतना डेंजरस होता है, मीडिया सब कंट्रोल करता। फोर्थ पिलर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया। ट्रायल की वजह से कितने लोगों की आइडियोलॉजीज बदल जाती है भाई, समझिए इस बात को। ये कुछ कह रहे कि अरे पॉलिटिकल कार्टून है, इतनी गुस्साने की क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या करने की ज़रूरत है, मॉकरी, प्रोवोकेशन, सटायर है ये। तो हिस्टोरिकली जो है स्नेक चार्मर्स जो है वो इंडियन रहे हैं, टारगेट मोदी थे, इंडियंस नहीं थे। माइंडसेट है मेरे भाई, रेसिज्म होता है भारतीयों के साथ, ऐसा नहीं है नहीं होता है, कोरिया करता है भाई, है दिक्कतें हैं। आप यू विल बी सरप्राइज्ड, बट जो वेस्ट एशिया के देश हैं, ईरान हो गया, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो इस्लामिक देश है, वो भारतीयों को बहुत अपनाते हैं, बट यूरोपियंस वो अपने आप को ऊपर ही समझते हैं। ये बात सच है, आप व्लॉग देख लीजिए उठा के, जो लोग जाते हैं वहाँ पे। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती, मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।